डॉक्टर जद्दाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। आज हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के वाइकेरियस लाइबिलिटी, प्रातिनिधिक दायित्व। प्रातिनिधिक दायित्व के उत्पन्न होने के तरीकों के बारे में हमने पढ़ा पिछले वीडियो में कि अनुसमर्थन के द्वारा प्रातिनिधिक दायित्व की उत्पत्ति होती है, दुष्प्रेरण के द्वारा भी प्रातिनिधिक दायित्व की उत्पत्ति होती है और संबंधों के द्वारा प्रातिनिधिक दायित्व का सर्जन भी होता है। संबंधों के द्वारा प्रातिनिधिक दायित्व का सर्जन अभिकर्ता के द्वारा अपकर्ता के लिए प्रधान का दायित्व, मतलब इन 4-5 तरीके ऐसे हैं जिनमें 5 प्रकार के ऐसे संबंध हैं जिन संबंधों की वजह से कार्य करने वाला व्यक्ति अलग एक होता है और उस के द्वारा यदि दोषपूर्ण कार्य किया गया है, अपकर्त्यात्मक कार्य किया गया है, तो उसके दायित्व की जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति पर जाती है, क्योंकि कार्य करने वाले व्यक्ति और उस दूसरे व्यक्ति के बीच में एक संबंध होता है। ये संबंध 5 प्रकार से हो सकता है। अभिकर्ता के अपकर्ता के लिए प्रधान का दायित्व एजेंट और मालिक एजेंसी की भावना से कार्य करते हैं। बहुत सारे एजेंसी, बहुत सारा कार्य क्षेत्र या बहुत सारा व्यापार, बाजार या सेवाएं हम देखते हैं जहाँ एक अभिकर्ता सेवा देता है, वो किसकी तरफ से? प्रधान की तरफ से। और यदि वो अभिकर्ता जो एजेंट होता है वो जो कुछ भी कार्य करता है उस कार्य के दौरान यदि दोषपूर्ण अपकृत्य घटित हो जाता है तो उस अपकृत्यात्मक कृत्य के लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? उसके प्रधान की, मालिक की जिम्मेदारी होगी, नियोजनकर्ता की जिम्मेदारी होगी। दूसरा होता है साझेदारों का दायित्व। साझेदारी फर्म होती है, उस फर्म में बहुत सारे साझेदार होते हैं, उसमें से यदि कोई एक साझेदार, पार्टनर, ऐसा कोई अपकृत्यात्मक कार्य करता है तो बाकी सारे के शर्त क्या? उस साझेदारी फर्म के संचालन के दौरान या फर्म के संचालन में ऐसी कोई कार्य किया जाता है और वो यदि अपकृत्यात्मक कृत्य है तो बाकी साझेदारों का भी उस अपकृत्यात्मक कृत्य की क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व होगा। तीसरा है अवैश्यक के अपकृत्य के लिए संरक्षक का दायित्व। कोई भी माइनर है, यानी अवैश्यक है, 18 वर्ष से कम उम्र का है और यदि वो किसी भी प्रकार का अपकृत्य कार्य करता है तो उस अपकृत्यात्मक कृत्य के लिए उसके माता पिता या संरक्षक का दायित्व होता है। चौथा है सेवक के अपकृत्य के लिए मालिक का दायित्व। सेवक के अपकृत्य के लिए मालिक का दायित्व, जहाँ की एक मालिक अपने कार्यों के निस्तारण के लिए सेवक को रखता है, नौकर को रखता है। यदि वो नौकर कोई अपकृत्यात्मक कार्य करता है तो उस अपकृत्यात्मक कार्य के लिए उसके मालिक का दायित्व होगा। और 5वां है राज्य के प्रातिनिधिक दायित्व, मतलब राज्य के नियंत्रण में या राज्य की संप्रभुता में यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है, उसका सर्वेंट कार्य करता है, उसका कर्मचारी कार्य करता है, तो उस कर्मचारी द्वारा किए गए अपकृत्यात्मक कार्य के लिए राज्य की कब लायबिलिटी होगी? इन सब में प्रधान जिम्मेदार होगा, मतलब कार्य एक व्यक्ति करता है और जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति की भी होती है। ये है संबंधों के द्वारा प्रातिनिधिक दायित्व। अब इसमें अभिकर्ता और अपकर्ता के लिए प्रधान का दायित्व कब होगा? अभिकर्ता के द्वारा किए गए कृत्य के लिए प्रधान का दायित्व कब होगा? इसमें एक केस है जो है लॉयड वर्सेज ग्रेस स्मिथ कंपनी। लॉयड वर्सेज ग्रेस स्मिथ कंपनी 1912। इस केस में क्या होता है कि एक कंपनी होती है जो फाइनेंस में निवेश से संबंधित सलाह देती है और उस कंपनी में निवेश से संबंधित सलाह लेने के लिए एक महिला अपने दस्तावेज़ लेकर के जाती है कि मुझे मेरे पास ये दस्तावेज़ है और मैं इन दस्तावेज़ों के पेड़े या कोई लोन लें या किस प्रकार इनका इन्वेस्ट किया जाए कि मुझे प्रॉफिट हो। तो वहाँ के एक लिपिक होता है, प्रबंध की उस कंपनी में लिपिक काम कर रहा होता है, वो लिपिक उसके कागजात देखता है और उसको एक सलाह देता है कि आप उसमें ये लगा दो, ऐसे कर दो, ऐसे करो, ऐसे करके वो डॉक्यूमेंट तैयार करता है। एक्चुअल में वो डॉक्यूमेंट इस प्रकार के कोई इन्वेस्ट के नहीं होते हैं, बल्कि वो लिपिक अपने नाम उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट करवा लेता है। अब वो महिला
को जब बाद में पता चलता है कि आपको तो कुछ आपकी तो प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति के नाम गिफ्ट कर दी गई है, वो उस व्यक्ति ने अपने नाम गिफ्ट करा ली थी जो वहाँ लिपिक की हैसियत से कार्य कर रहा था। वो उसके खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ क्षतिपूर्ति का वाद लाने के लिए न्यायालय में गई और न्यायालय ने यह कहा कि यस, उसके लिए कंपनी लायबल है, क्योंकि वो जो महिला उस कंपनी की हैसियत से वहाँ आई थी, अभिकर्ता को नहीं जानती थी, वो उस कंपनी का नाम सोच के, अब उसके अभिकर्ता ने जो कृत्य किया वो यदि कृत्य दोषपूर्ण है तो उस अपकृत्य के लिए मालिक प्रधान जिम्मेदार होगा, प्रधान का दायित्व होगा और उसके लिए प्रधान जिम्मेदार होगा। दूसरा एक केस है SBI वर्सेस श्यामा देवी 1978 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या होता है कि श्यामा देवी का पति श्यामा देवी के खाते में कुछ पैसे जमा करवाने के लिए अपने पड़ोसी SBI के क्लर्क को देता है। घर दोनों के पास में होते हैं। सुबह सुबह वो उसके घर जाता है, कहता है बाबूजी आप बैंक जाओ, तब ये खाता नंबर है और ये पैसे हैं मेरे श्यामा देवी के खाते में, जमा करवा दो। वो बैंक का लिपिक उन पैसों को लेकर के गबन कर लेता है, बैंक के खाते में जमा नहीं करवाता। बहुत समय बाद जब उनको पता चलता है कि पैसे गायब हो गए, उन्होंने जमा नहीं करवाए, वो बैंक के खिलाफ लाते हैं कि पैसे जमा नहीं करवाए और इस प्रकार इन्होंने उस बैंक के क्लर्क और इस बैंक ने हमारे पैसों का गबन किया। अब कोर्ट को यह तय करना है कि वो बैंक का क्लर्क था लेकिन बैंक जिम्मेदार है या नहीं। तो न्यायालय ने यह माना कि ये बैंक जिम्मेदार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इस अभिकर्ता और प्रधान के कर्तव्य में एक कंडीशन होती है, हमेशा वो कंडीशन है नियोजन के अनुक्रम में। क्या उस समय जब उसने तो पड़ोसी की हैसियत से दिए थे, ना कि बैंक क्लर्क की हैसियत से। बैंक क्लर्क की हैसियत कब मानी जाती? जब वो बैंक में जाकर के उस खिड़की पर, उस टेबल पर जाकर के उस क्लर्क को पैसे देता तो वो उसके कैशियर की हैसियत से होते, वरना कोई पड़ोसी की हैसियत से उसने दिए, उसने उसका गबन कर दिया तो वो केवल बैंक क्लर्क लायबल है, बैंक जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, ओके नेक्स्ट।